डे लाइट रॉबरी की जो केसेस होती हैं उनको आपने सुना होगा या फिर चैन स्नैचिंग, ऐसी केसेस को आपने सामने देखा भी होगा, क्योंकि आजकल ये सब बिल्कुल कॉमन हो चुका है। सो आज का केस हमारा बाकी केस से बिल्कुल डिफरेंट है। अब्दुल डिफॉल्टर ने यूसुफ से 350 रुपए लूटने के लिए उसे जान से मार डालता है। उसके गर्दन में लगभग 52 टाइम्स नाइफ से स्टैब करता है। यूसुफ मर चुका होता है, फिर भी अब्दुल डिफॉल्टर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसे बार बार नाइफ से स्टैब करता रहता है और वो इस मर्डर को एंजॉय कर रहा था। वो लिटरली हंस रहा था। यूसुफ खान दिल्ली के वेलकम इलाके के जाफराबाद में रहता था और इसके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब था। इन लोगों को एक टाइम का खाना खाने के लिए भी हर दिन मजदूरी करना पड़ता था। यूसुफ का बड़ा भाई राजमिस्त्री का काम करता था और उसी के साथ में यूसुफ खान भी जाया करता था और इसकी माँ भी घर से बाहर कुछ काम करती थी। यूसुफ के पापा बहुत पहले ही मर चुके थे। सर्वाइवल इनका बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग फेस में चल रहा था, जिस वजह से इसके घर में 2 भाई और इसकी एक माँ थी और इन तीनों को घर से बाहर काम करना ही पड़ता था। 21 नवंबर 2023 का दिन था। हर दिन की तरह ये दोनों भाई राजमिस्त्री का काम करने के लिए जाते हैं और इनकी माँ भी बाहर काम करने के लिए जाती है। दिन भर ये लोग अच्छे से काम करते हैं एंड शाम को नॉर्मली अपने घर आते हैं। तो यूसुफ खान की माँ यूसुफ से बोलती है कि घर में आटा और दूध खत्म हो गया है, तो यूसुफ को अभी जाके लाना पड़ेगा। उसकी माँ यूसुफ को 300 रुपए देती है और यूसुफ के पॉकेट में 50 रुपए पड़े हुए थे, तो टोटली इसके पास 350 रुपए होते हैं। उन पैसों को लेकर ये दिल्ली के वेलकम इलाके के मार्केट की तरफ में जाता है। तो ये गलियों से होता हुआ जा रहा था, तो उसी गली में इसका सामना होता है अब्दुल डिफॉल्टर से। अब्दुल डिफॉल्टर छोटे मोटे क्राइम्स एंड रॉबरी किया करता था। इसका व्यवहार काफी खराब था। ये लोगों से गलत काम करके पैसे लेता था एंड किसी का पैसा छीन लेना, किसी का पैसा चुरा लेना अब्दुल डिफॉल्टर का ऐसा ही काम था और वो उन पैसों को लेकर शराब पीता था। फिर उसी दिन अब्दुल डिफॉल्टर का सामना होता है यूसुफ खान से। अब्दुल डिफॉल्टर को उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसे लिटरली उन पैसों का बिरयानी खाने वाला था। वो पहले से ही ड्रिंक एंड स्मोक किया हुआ था और वो डायरेक्टली यूसुफ से आके पैसे मांगता है। यूसुफ ऑब्वियसली काफी गरीब घर से था, तो इसलिए उसके लिए 350 रुपए भी उसके लिए काफी बड़ा अमाउंट लग रहा था। तो इसलिए यूसुफ अब्दुल डिफॉल्टर को पैसा देने से साफ मना कर देता है। बार बार अब्दुल डिफॉल्टर यूसुफ से पैसे लेने की कोशिश करता है, बट हर बार यूसुफ उन पैसों को देने से मना कर रहा था। इस वजह से अब्दुल डिफॉल्टर काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने पॉकेट से बहुत ही ओल्ड एक नाइफ निकालता है और उसी नाइफ से अब्दुल डिफॉल्टर यूसुफ के गर्दन पे एक बार मार देता है। यूसुफ उसी गली में गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो नॉर्मली कोई भी चोर क्या करेगा, वो पैसों को लेकर वहां से भाग जाएगा, बट अब्दुल डिफॉल्टर के माइंड में और ही कुछ चल रहा था। अब्दुल डिफॉल्टर उसके बॉडी को घसीटता हुए एक गली में ले जाता है, जहाँ पे उसके गर्दन में लगभग 52 टाइम्स नाइफ को स्टैब करता है, चाकू मारता है, जिस वजह से यूसुफ खान वहीं पे मर जाता है। अब्दुल डिफॉल्टर को ये बात पता चल जाता है कि अब ये मर चुका है, बट फिर भी वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसके बॉडी में नाइफ स्टैब करते रहता है, चाकू मारते रहता है और वो इस पल को एंजॉय कर रहा था, लिटरली हंस रहा था और डांस कर रहा था। और ये है वो रियल वीडियो क्लिप, जिसे देखने के बाद लिटरली आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। जब चाकू मारते मारते अब्दुल डिफॉल्टर का मन भर जाता है, तो वो उस डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ के वहां से भाग जाता है। जब पुलिस वहां पे आती है तो यूसुफ खान की डेड बॉडी उसी गली में ब्रूटली तरीके से पड़ी हुई थी, जिसे देख के पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं। फिर वहां पे जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उनकी नजर एक सीसीटीवी कैमरे पे पड़ती है और जब उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप को देखते हैं तो वे लोग भी चौंक जाते हैं, क्योंकि लिटरली अब्दुल डिफॉल्टर यूसुफ को मारते हुए उस पल को एंजॉय कर रहा था। फिर उसी सीसीटीवी
कैमरा के बेस पे अद्दू डिफॉल्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अद्दू डिफॉल्टर ने सही किया है क्योंकि यूसुफ ने अद्दू डिफॉल्टर के सिस्टर का रेप करा है, बट ये सब टोटली फेक है। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। अद्दू डिफॉल्टर सिर्फ 17 साल का था और यूसुफ खान का एज 18 साल था। अद्दू डिफॉल्टर छोटा था, फिर भी अपने से 1 साल बड़े लड़के को जान से मार दिया। अभी ये पुलिस के हिरासत में है और इसकी वीडियो आपने पहले भी जरूर देखा होगा। पुलिस वाले इसको अरेस्ट कर लेते हैं, बट फिर भी ये खुश ही रहता है। पता नहीं इसके माइंड में क्या चलता रहता है। वैसे इस केस के बारे में आपका क्या थॉट है, आप कमेंट करके भी जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।